आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मान। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाय, भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राय। बोली मंडी वामुरा के बड़े बाबा अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज की। कल अपन ने चर्चा की, बात की आचार्य पूज्यपाद स्वामी की उस कारिका के माध्यम से कि इतस चिंतामणि दिव्य इतस पन्याट खंडकम। एक तरफ आपके पास में चिंतामणि रत्न है और दूसरी ओर पिण्याट खंडकम यानी खली का टुकड़ा। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? जो आप चाहते हैं वो ध्यान के द्वारा आपको मिलेगा। खली चाहते हैं, संसार में जो भी दिख रहा है वो क्या है? खली का टुकड़ा, जो भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है और वही चिंतामणि रत्न है। बल्कि जिसको हम चिंतामणि रत्न समझ रहे हैं वो भी खली का टुकड़ा ही है, आत्मा नहीं। जिसको व्यवहार में, व्यवहार की भाषा में चिंतामणि बोला जाता है, रत्न बोला जाता है, हीरे जवाहरात बोले जाते हैं, पारस पत्थर बोला जाता है, ये सब भी क्या है? खली के टुकड़े ही तो हैं। इनके द्वारा उस जड़ को जड़ ही बनाया जाएगा। वो कहानी है ना कि मिट्टी के ऊपर क्यों मिट्टी डाल रहे हो, ऐसा ही है। वो जो सोना नजर आ रहा है, वो जो चांदी या रत्न नजर आ रहे हैं, वो सब भी क्या है? खली के टुकड़े के समान ही है उस आत्मा के सामने। तो अब शिष्य के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भगवान आपने बताया कि उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है, तो उसका स्वरूप तो बताओ। वो आत्मा कैसी है, कहाँ रहती है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब आप बताएंगे तभी तो हम उसको जानेंगे। एक बात ध्यान में रखना कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए या अंदर में उस जागृति के लिए कोई उम्र नहीं होती। उम्र नहीं होती। वो तो किसी छोटे बच्चे को भी हो सकता है प्राप्त, और बुढ़ापे में भी नहीं हो सकती यदि उस ओर ध्यान नहीं देंगे तो। इसलिए उसके लिए कोई भी बंधन नहीं है, कब होए, किस समय होए और किसको होए, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसको पाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि उठाया उसे जाता है जो सो रहा हो। जो सोने का नाटक किया उसको उठ पाएगा? वो कभी घड़ों पानी डाल दो तो भी नहीं उठ पाएगा। आज आचार्य भगवान एक बार फिर से आपको उस शुद्धात्म की प्राप्ति के लिए उस आत्मा का स्वरूप क्या है इस कारिका के माध्यम से बता रहे हैं। स्वसंवेदन सुवत्तस तनु मात्रो निरत्यवय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकन।
5 विशेषताएं बता रहे हैं यहाँ पर। उस आत्मा में क्या है, वह आत्म तत्व के अंदर में क्या क्या विशेष बातें हैं जिसके माध्यम से हम उसको स्थूल रूप से पकड़ सकते हैं, सूक्ष्म रूप से तो नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन इन 5 अभी सिद्ध चक्र विधान हुआ था ना यहाँ पर, उसमें खूब अर्घ अपन ने चढ़ाए, है ना। उन अर्घों में इन्हीं गुणों की आराधना की गई थी। सिद्धों में जो गुण पाए जाते हैं वही तो आत्मा के असली गुण है। तो ये नहीं समझना ये केवल 5 ही गुण हैं, वहां पर तो बढ़ते जा रहे थे, 1024 तक तो पहुंच गए थे। और भी असंख्यात संख्यात अनंत गुण उस आत्मा में हैं और उनको शब्दों के द्वारा, क्योंकि शब्द संख्यात ही होते हैं। शब्द कितने होते हैं? संख्यात। तो उन संख्यात शब्दों के द्वारा ही उसका वर्णन हो सकता है। उन अनंत गुणों का भी वर्णन करना होगा, इसीलिए तो वही वही रिपीट होता है, क्योंकि शब्द तो उतने ही है ना। कोई भी कविता नई थोड़ी होती है, वो उसी को ही तरोड़ मरोड़ के फिर से बना दी है। थोड़ी सी इधर से ले लिया, इधर से घटा दिया, तो अपन को लगता है ये नई कविता है, जबकि नया कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वही बता रहे हैं 5 जो विशेषताएं। क्या है उस आत्मा में? स्वसंवेदन सुव्यक्तस। पहला क्या बताया? वह आत्मा अपना स्वयं का संवेदन करने वाली है। स्वसंवेदन सुव्यक्तस। अब इनके बारे में और भी डिटेल बताएंगे। फिर तनु मात्र, वह केवल मात्र शरीर प्रमाण मात्र है, शरीर नहीं। जीवन का अंत होता है, जीव का नहीं। शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। शरीर को जलाया जाता है, आत्मा को नहीं। आत्मा को जला सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उसी का अंत मान लेते हैं, तो वो नहीं है। फिर निर्वय। निर्वय का मतलब होता है वह वय से रहित है। निरुपसर्ग पूर्वक वह शब्द है, अर्थात वह अजर अमर और अविनाशी है। कैसी है वह आत्मा? अत्यंत सौख्यात्मा, वह अत्यंत सुख को देने वाली, प्राप्त करने वाली सुख रूप है वह आत्मा। और अंतिम लोकालोक विलोकन है, मतलब लोक और अलोक दोनों को जानने वाली है। ठीक है ना। यहां पर लोक और अलोक को दोनों को जानने वाला वह आत्मा है हमारा। उस आत्मा के बारे में महाराज जी ये तो बताओ कि इस आत्मा को कहां पर है? वो दिखती तो है नहीं। अब जो चीज नहीं दिखती तो फिर उस पर हम कैसे विश्वास करें? बात तो सही है आपकी। तो क्या हर चीज दिखने वाली पर विश्वास कर लेते हो? बोलो। जो चीज नहीं दिख रही है उस पर आपको विश्वास नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। अपने दादा परदादा पूर्वज हुए या नहीं हुए? बोलो। भगवान महावीर स्वामी हुए या नहीं हुए? देखा आपने? फिर तो इसलिए ये भी श्रद्धान का विषय है। हर चीज। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति था, उस समय बिजली जो थी ना, ये नई नई आई थी, बिजली नई नई आई थी। तो उसको बिजली देखने का शौक चढ़ गया और वो बिजली के चक्कर में बामोरा से मुंबई चले गया, बंबई चला गया। अब बंबई में देखेगा बिजली, उसने वहां पर पूछा, भाई मैं बिजली देखने आया हूं, बिजली बताओ। बोले देखो ये लट्टू जल रहा है ना, ये बिजली है, और ये पंखा घूम रहा है ना, बस यही तो होता है। हमने सही सुना था। ये जो शहर वाले होते हैं ना, और गांव वालों को ऐसे ही बेवकूफ बना देते हैं। अरे ऐसा लट्टू तो हमारा बच्चा वहां गांव में रोज घुमाता रहता है, और ये 3 पत्तियां, ये 3 पत्ती से तो हमारे वो बच्चे खेलते रहते हैं वहां पर। तो बोले अब उसको कैसे बिजली बताएं? बोले देखो ये तार है ना, तार, इस तार में है वो बिजली। बोले फिर बेवकूफ बनाया। अरे इस तार पे तो मेरी पत्नी रोज कपड़ा सुखाती है। आप तो मैं बिजली बताओ, बिजली कैसी होती है, बिजली बताओ।
अब बिजली कैसे बताएं उसको? तो फिर उसके दिमाग में आया एक काम करते हैं, इसको धीरे से ये तार को, बोले वो बिजली है ना वो छूने से समझ में आएगी, वो दिखती नहीं है, देखने से समझ में नहीं आएगी, उसको छुएंगे ना तब समझ में आएगी। और वहां पे अर्थिंग के 2 तार निकले हुए थे, उनको बोला इसको छुओ तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बिजली क्या है। और जैसे ही उसको छुआ तो एकदम से उछल के बोलता हाँ हाँ समझ में आ गया, बिजली क्या होती है, बिजली क्या होती है, बिजली क्या होती है। हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन यही स्थिति हमारी लोगों की है। अब मैं कैसे बताऊं कि आत्मा क्या होती है? उस आत्मा को अनुभूत किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है। उसको तो आत्म चक्षु से ही आप उसको देख सकते हैं। इन बाहरी चक्षुओं से देखने की कोशिश करोगे तो बंधुओं 3 काल में वो आत्मा नजर आने वाला नहीं है। उस आत्मा को हमें भीतरी ज्ञान से ही अनुभव की वो तो बात है। जो खाएगा गुड़, गूंगा क्या बताए, गुड़ का स्वाद है ना, बोलते हैं ना, तो वही स्थिति होती है हमारे साथ में भी। लेकिन फिर भी आप उसको यदि अनुभूत करने की कोशिश करेंगे, इन नेत्रों को बंद कर देंगे और भीतर के अंदर उतर जाएंगे, तो जितना उतरेंगे उतना ही वह आनंद देने वाली आत्मा आपको दिखने लगेगी। जैसे जैसे कर्मों का आवरण यहां से हटता, अभी आया था ना स्टेट विशेषण था कि स्वसंवेदन सुव्यक्तस, जैसे राख के भीतर अग्नि होती है। पहले क्या है, अग्नि को बुझाया नहीं जाता था पूर्व जमाने में, प्राचीन जमाने में आग को कभी मांगा भी नहीं जाता और आग को पूर्ण रूप से उसको शांत भी नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो चूल में जो आग होती थी उसमें थोड़ी सी राख ढक दी जाती थी, और जब दूसरे दिन फिर से काम में लेना है तो उसी को थोड़ा सा फूंक मारी और चालू हो जाती थी। कहाँ ये सब दिया सलाई माचिस वगैरह, अब तो लाइटर 1 से बढ़ के 1 आ गए, हाँ आपके हाथों में ये सब। लेकिन पहले इसी तरह से होता था। अब वो आग को इसी तरह से हमारी आत्मा में वह शक्ति है लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, वह अभिव्यक्त नहीं है। उसमें गुण है लेकिन अभी हम अनुभूत नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उस पर राख के ऊपर राख के ऊपर राख ऐसी परत चढ़ी हुई है कि वो हमें ऐसा लगता है कि उसमें आग है ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। सारे जितने जीव हैं उनके जीवों की जो आत्मा है उस आत्मा में वह शक्ति विद्यमान है, अभी अभिव्यक्त नहीं है पर्याय रूप से। क्योंकि अभी वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, वर्तमान में दिख रहा है, वर्तमान में मोक्ष है क्या? नहीं है। लेकिन जब भी मोक्ष होगा तो इसी शरीर के अंदर जो आत्मा है ना उसी के माध्यम से होगा, और उस पर ध्यान देने से ही उसकी प्राप्ति होगी, अन्यथा वह प्राप्ति नहीं होगी। जैसे दूध में घी होता है, दिखता है क्या? बोलो, दिख नहीं रहा है लेकिन है या नहीं है? बस देह मध्य शिव है, शिव है। शिव और शव में इतना ही अंतर है, ये एक शव है और आत्मा शिव है। शरीर क्या है? शव है और आत्मा क्या है? शिव है। एक इकार के बस फर्क है मात्र। हाँ, शिव और शव में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, शव की ओर ध्यान दे रहे हैं, उस शव को ही सजाने में लगे हैं। शिव की ओर देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें, क्योंकि देखो जब तक वह अंदर शिव है तभी तक इसकी पूजा है और इसको रखा जाता है, अन्यथा तो बोलते उठाओ, बदबू आने लगी। पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, तो भी रखते नहीं है, अभी लेके जाओ। हाँ, टाइम हो रहा है ज्यादा, इसमें जीवोत्पत्ति हो रही है, ये बोला जाता है। फेंक देते हैं, तन को छूता नहीं, तन को कोई छूता नहीं,
चेतन निकल जाने के बाद और फेंक देते हैं फूल को खुशबू निकल जाने के बाद, है ना। तन को कोई छूता नहीं चेतन निकल जाने के बाद, कोई नहीं छूना पसंद करता, छू लिया तो अब तो ना हो, लेकिन इसी तन के अंदर वो चेतन बैठा हुआ है। बंधुओं, जल्दीबाजी नहीं हो सकती इसमें। आप सोचे कि पंचम काल है, मोक्ष तो है नहीं, फिर क्यों तप रहे हैं? नहीं, अभी जो हम संस्कार बीजारोपण करेंगे वही आगे काम आएंगे। जैसे दूध से घी बनता है, आजकल सुना है एक प्रोसीजर, आजकल क्या होता है ये देखा भी है कि सेपरेटा क्या बोलते हैं उसको, सेपरेटा, एक मशीन आती है, वो कच्चे दूध से सीधे ही घी बना देती है, लेकिन उस घी में न तो वैसी गंध रहेगी जैसी गंध होगी। 3 तरह का होता है, एक मलाई से भी निकालते हैं, मलाई होती है ना, उससे भी घी निकालते हैं, और एक आपके दूध को जमाओ, पहले तपाओ, फिर जमाओ, फिर बिलो, और फिर उसको मथो, मथने के बाद में नवनीत आए, फिर उसको तपाओ, उसके बाद में जो आएगा उसकी जो सुगंध होगी, वो जो घी होगा, वो 2000 रुपए किलो मिल रहा है शायद शांति धारा का, ऐसा सुना है। तो ये वाला, तो आप लोग उस 400, 500, 600 रुपए किलो वाले में उलझे हुए हैं। क्यों? जल्दी से मिल जाए, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट का काम नहीं है। वहां देखो जाके शांति धारा में, मैं एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन 8 पैरी काम होता है। दूध निकलने के 48 मिनट के अंदर गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में जमने की प्रोसेस, जो जैसे जितने टाइम में उसको जमना जमाएंगे, और उतने दूध को जमा के फिर उसका भले ही तक छाछ देखने को भी नहीं मिलती आजकल तो, हाँ, और मटकों में जमाते हैं, महाराज जी बता रहे हैं, मटके में जमाते हैं। बंधुओं, ये होना चाहिए। घरों में भी आजकल सब शॉर्टकट चल गया है। आचार्य श्री जी भी इसको कई बार बोल रहे हैं, हम आत्म तत्व को भी ऐसे ही शॉर्ट में पाना चाहते हैं। भूल जाओ, ऐसे शॉर्टकट से कभी नहीं मिलेगा, वो जेब कट हो जाएगा, लॉन कट हो जाएगा, आप शॉर्टकट के चक्कर में उसको भूल जाएंगे। आचार्य श्री जी के द्वारा जो पद्यानुवाद जो बताया गया इन एक कारिका का 2 लाइनों का, वो है, अपने अपने संवेदन में अमूर्त हो आत्म भाता, रहा रहेगा त्रिकाल में अतः अनश्वर है भ्राता, तत्कालिक तन प्रमाण होता, अनंत सुख का नित्यत्व रहा, लोका लोका लोकित करता, सदा लोक का उदय रहा, सदा लोक का उदय रहा। जो लोक, दुनिया की बातें तो हम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास में है उसकी ओर दृष्टिपात नहीं कर सकते, और उस दुनिया के पदार्थों को देखना छोड़ देंगे तो उस आत्मा को जागृत होने में टाइम नहीं लगेगी, और फिर आपको वो लोटा लोट सब दिखने लगेंगे। आप एक पदार्थ को देख रहे थे, यहाँ तो पूरे सारे पदार्थ आपको नजर आने लगेंगे। वह लोटा लोकित जो पदार्थ हैं, वह सभी पदार्थ हमको भी नजर आए, और उस अविनश्वर पद को, अजर अविनाशी और अमर पद को हम सब प्राप्त करें, इन्हीं भावनाओं के साथ में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। कल से अपन ने लोभ पर चर्चा चालू करी थी। लोभ को अपन ने कहा था, क्या बोला था? सब पापों का बाप है, पितामह है वो, पितामह। उस पितामह की चर्चा कर रहे हैं जिसके सुपुत्र समस्त पाप हैं। कल मैंने बात आपसे करी थी, एक बात सदैव याद रखना कि सत्कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है, बल्कि जुए का जगत है। क्योंकि इस जगत में जो गिन गिन कर देता है उसे बदले में भी गिन गिन कर ही मिलता है, जबकि जो सब कुछ निछावर करता है उसके लिए तो क्या, जो सब कुछ निछावर करेगा उसके लिए क्या मिलेगा? उसके लिए सर्वस्व मिल जाता है। और यहाँ से भूमिका प्रारंभ हुई थी। एक अच्छी सी कहानी आपके सामने इस विषय को छूती हुई रखता हूँ, जो शायद आपको सर्वस्व की ओर ले जाएगी, जो सच्चे दानी की ओर ले जाएगी। एक पुरानी कथा है,
जैसे आपके यहाँ समोशरण आता है, साधु आते हैं तो आप दर्शन के लिए ललायित रहते हैं कि दर्शन करने जाना है। ऐसे ही एक जगह एक संत अपनी टोली के साथ निकल रहे थे। निकल तो रहे थे, पता चला नगर में कि एक संत आए हैं और यहाँ से निकलेंगे और नदी के पास से निकलने वाले हैं। तो सभी लोगों ने सोचा कि संतों के और महात्माओं के दर्शन तो बड़ी ही कठिनाई से होते हैं, और जब हमारे गांव के निकट से, हमारे नगर के निकट से ही जा रहे हैं, क्यों ना उन संतों के दर्शन करने के लिए, अपना पुण्य बढ़ाने के लिए, भक्ति करने के लिए उन तक चलें। राजा को बात पता चली। राजा ने ढिंडोरा पीट दिया कि फलाने फलाने महान संत आए हुए हैं, हमें उनके दर्शनार्थ चलना है, और घोषणा कर दी कि 101 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर उनको हमें भेंट में देना है। सब हाथी घोड़े सब तैयार हुए, और भी सेठ साहूकार तैयार हुए, अपने अपने हिसाब से सब लोग तैयार हुए। वहीं एक गरीब व्यक्ति भी था जो अपना जीवन बहुत मुश्किल से काट पाता था, लकड़हारा था। वो प्रतिदिन लकड़ियों को काटता था और अपना भरण पोषण करता था। अब उस लकड़हारे के मन में भी आया, क्या मैं दर्शन नहीं करने जा सकता? मुझे भी दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसे महान आत्माओं के दर्शन करने से हमारे अंदर भी महानता आएगी। विचार किया, लेकिन गरीबी के बस मजबूर था वो। मैं जाऊंगा तो, लेकिन क्या लेके जाऊंगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं सुबह लकड़ी काटता हूँ और शाम तक लकड़ी कटती है, उसको बेचता हूँ, जब 2 टाइम का भोजन हो पाता हैगा। मेरे पास तो देने के लिए कुछ फूटी कोड़ी नहीं है। बहुत विचार करता है, मन को मार कर, नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास कुछ देने को नहीं है। और कहते हैं कि संतों के, महात्माओं के, प्रभुओं के, गुरुओं के दर्शन खाली हाथ नहीं करते, तो मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? मन बड़ा उद्वेलित था। फिर उसने एक भाव बनाया कि मेरे पास तो एक ही संपदा है, वो है मेरी कुल्हाड़ी। क्यों ना मैं इस कुल्हाड़ी को भेंट कर दूंगा। पर फिर आगे क्या होगा मेरा? ऐसा करूंगा, आगे मजदूरी करूंगा, एक टाइम भोजन कर लूंगा और एक टाइम पैसा उसका बचाते जाऊंगा, और जो बचेगा फिर आगे कुल्हाड़ी खरीद लूंगा। ऐसी हिम्मत करके उस गरीब व्यक्ति ने, उस लकड़हारे ने मन बनाया। और मन बनाने के बाद पहले तो वो खूब रोया, क्या करूं मैं, क्या करूं। लेकिन जब पक्का मन बन गया, नहीं एक टाइम भूखा रह लेंगे हम, पर आए हुए प्रभुओं के दर्शन, गुरुओं के दर्शन तो मुझे करना है। इधर राजा की टोली जा रही है, इधर लकड़हारा जा रहा है, दोनों एक साथ जा रहे हैं। राजा राजमार्ग से जा रहा है, लकड़हारा पगडंडी से जा रहा है। दोनों जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। मौसम ने ली करवट और कड़कती धूप, सूर्य देवता ने अपना स्वरूप दिखाया और कड़कती धूप पड़ने लगी। राजा हाथी पे था, पसीना पसीना तर तर हो गया, और उसे लग नहीं रहा था कि स्थिति खराब होगी। लेकिन पूरी राजा के साथ साथ जितने सेठ साहूकार थे सब परेशान थे, पसीना पोंछ पोंछ कर। वही दृष्टि बाजू में पड़ी, जो पगडंडी से लकड़हारा चल रहा था। उनके सबके होश उड़ गए कि समझ में नहीं आ रहा है, ये लकड़हारा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे छांव इसके पीछे पीछे जा रही है। लकड़हारा जैसे जैसे पीछे आगे बढ़ता जा रहा है, इसके पास छांव और हम थोड़ी सी दूरी पर हैं, और हमारे पास कड़कती धूप। आखिर क्या माजरा है ये? आखिर क्या मसला है ये? उन्होंने, राजा जी ने तुरंत बुलाया और पूछा, भैया ये कौन है और ऐसा क्यों हो रहा है? मंत्री जी ने उससे पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हो? बोले, आप ही के नगर का रहने वाला हूँ। कहाँ जा रहे हो? हम दर्शनार्थ जा रहे हैं, सुना है एक संत की टोली आई है, वहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं। अच्छा, क्या भेंट करोगे? बोले, मेरे पास कुछ नहीं है, वो मत पूछो। आंख से आंसू ना आने लगे। बोले, क्यों क्यों रो क्यों रहे हो? मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ भेंट नहीं कर सकता हूँ। बस मेरी गरीबी पे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो मैं क्या भेंट करूँगा? बस ये जो कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी को भेंट कर दूंगा। मेरा सर्वस्व ये है, इसके अलावा मेरे पास कोई संपदा नहीं है। मैं तो रोज खाता हूँ, रोज कमाता हूँ और खाता हूँ। बोले, नहीं, विकल्प नहीं करो। मंत्री को समझने में देर नहीं लगी कि भैया जो हमारा राजा क्या कर रहा है, करोड़ों की संपदा में चुल्लू भर दान दे रहा है, वो गिनकर 101 मुद्राएं ले जाना है स्वर्ण की। उसने ये भी नहीं बोला, तो गिनकर बोल दिया कि 101 मुद्राएं। अपनी बात चली थी, जो गिन गिन कर देता है उसको गिन गिन कर ही मिलता है, लेकिन जो सर्वस्व देता है, सर्वस्व निचार करता है, उसको तो सब कुछ मिलता है। तो राजा को, मंत्री को देर नहीं लगी, वो समझ गया कि
जो सर्वस्व त्याग करता है उसको तो ऊपर से देवों को भी उसकी सेवा करने के लिए नीचे उतरना पड़ता है। ये सब देव पुनीत हो रहा है। ये जो सेवा हो रही है उसके त्याग की सेवा हो रही है, क्योंकि राजा का त्याग त्याग नहीं है, इसके त्याग को हम त्याग कह सकते हैं, इसके दान को हम दान कैसे, इसके समर्पण को हम समर्पण कह सकते हैं। सच्चा समर्पण तो यही है कि जो सब कुछ निछावर करने को तैयार हो रहा है। और समझते देर न लगी और फिर सब लोग पहुंचे, बड़े ठाट बाट से उन गुरुओं की भक्ति हुई, आराधना हुई। आराधना में अपने राजा ने 101 स्वर्ण मुद्राएं वो चढ़ाई और इस लकड़हारे ने वो बड़े सबसे छिपते छिपाते, क्योंकि कोई देख ना ले, फिर भी अब छिपते छिपाते नीचे अपनी कुल्हाड़ी को रख दिया, पर उसका प्रदर्शन नहीं किया क्योंकि डर था, लोग क्या कहेंगे, क्या चढ़ा रहा है ये। अंदर से डर था, अंदर से भय था, लेकिन फिर भी जितनी प्रसन्नता उसके अंदर थी किसी के अंदर नहीं थी। सबके पास मान था, अभिमान था, वो तो अपने अभिमान को तोड़कर ये कह रहा था भगवान मेरा सब कुछ समर्पण है आपके चरणों में, मैं तो बस यही दे सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उसके समर्पण में वास्तविकता में दम था और अंदर से विशुद्धि भी थी। अब पुनः वापस जब आए तो पुनः और धूप तेज हो गई, पश्चिम की धूप पड़ रही है, सभी लोग परेशान हो रहे हैं और वही दृश्य था। उसके साथ छाँव चलती जा रही थी, उसके साथ छाँव चलती जा रही थी। तब मंत्री से रहा नहीं गया और मंत्री ने राजा से कहा कि राजा साहब अगर आप भी परेशान नहीं होना चाहते हो तो उस लकड़हारे के साथ हो जाओ। तो बोले वो तो पगडंडी पे चल रहा है, इतनी सी जगह है, हम कैसा, हमारा हाथी कैसे चलेगा वहाँ राजमार्ग। बोले नहीं नहीं, आप एक काम करो, आप उसको अपने पास बुला लो। आप अगर अपने पास बुला लोगे तो आप भी उसके साथ सुख और चैन से नगर तक पहुंच जाओगे। बहुत लंबा रास्ता है, परेशान हो जाएंगे अपन लोग और भूख प्यास अलग है। तो ठीक है ठीक है, बड़े ही निवेदन से उसको बुलाया और बुलाने के बाद हाथी पर बिठाया और हाथी पर बिठाया और बिठाते बिठाते राजा भी सुखी से अपने नगर पहुंच गया। एक पुण्य आत्मा जीव, एक पुण्य आत्मा जीव के कारण पूरा नगर, पूरा जितना नगर था वो नगर जो जा रहा था सबके सब छाँव में जाने लगे। ये होता है पुण्य का कार्य, ये होता है समर्पण का कार्य। सच्ची भक्ति में एक व्यक्ति सबको उतार देता है। जैसे आज हम हैं, हम क्यों तिरा रहे हैं, हमारे ऊपर सील लगी आचार्य भगवान की, इसलिए आप इतना पूज रहे हो हमको, इसलिए आप इतना मान रहे हो, इतने लोग सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि एक व्यक्तित्व की सील लगी, एक पुण्यशाली जीव की सील लगी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी का ठप्पा लगा है हमारे ऊपर। वो ठप्पा बज रहा है तो आप पूछ रहे हो हमसे, अगर वो ठप्पा नहीं रहता तो कोई पूछते नहीं हमसे। ये होता है एक पुण्यशाली जीव जिसके कारण सब लोग पुजा रहे हैं, क्योंकि उसने सर्वस्व समर्पण किया था। क्या किया था? सर्वस्व। और सर्वस्व समर्पण की बहुत कीमत होती है, बहुत उसको मान्यता दी जाती है। कि ऐसे एक और हमने बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाई थी, एक बुढ़िया की। एक बुढ़िया, एक बालिका ने एक गुल्लक की दान पेटी लाके दी थी। तब हमने कहा था कि आप लोगों के दान से महत्वपूर्ण इसका दान के गए थे। ऐसे एक संत के पास वो छोटी सी कहानी भी सुनाई थी, लेकिन संत ने सबको मुस्कुराया, थोड़ा सा हाथ लगा दिया, मतलब आपके दान की राशि स्वीकार है। परंतु जैसे उस बुढ़िया ने, कुछ नहीं था, उस गरीब बुढ़िया ने, फटे हाल थी, आधा अनार का, आधा अनार भी पूरा नहीं, आधा अनार दिया था और वो प्रसन्नता से दोनों हाथ लगाए थे। तब सब लोगों के बिल्कुल तेवर चढ़ गए थे, हम तो इतने थाली के थाली चढ़ा रहे हैं। तब उस संत ने भी यही कहा था कि तुम्हारे पास जो है तुमने चुल्लू भर चढ़ाया है, तुम्हारे त्याग की महत्ता नहीं है। उस बूढ़ी के पास तो खाते खाते जो था वो उसने सब चढ़ा दिया। उसके त्याग की महिमा है, सर्वस्व त्याग की महिमा अलग होती। जिसने सर्वस्व त्याग किया है ये मान के चलना, उसने सब कुछ अपना दे दिया। इसमें एक बहुत मतलब सच्ची श्रद्धा, बहुत अच्छी बात है ये, सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाले महान हैं। सच्ची श्रद्धा से सर्वस्व अर्पण करने वाले महान है, तथा ऐसी की संगति करने पर आनंद ही आनंद है। ऐसी संगति करने पे आनंद ही आनंद है। उस राजा ने उनकी संगति करी और हमने पूज्य गुरुदेव की संगति करी, तो हमारा भी आज बेड़ा पार है। दूसरी बात आज कर रहा हूं मैं, दान कैसा हो। दान के विषय में आया है कि ईमानदारी के साथ दिया गया दान ही दान कहलाता है। उस दान का बहुत महत्व है जो खून पसीने की कमाई से किया गया दान है, जो शुद्ध कमाई है, उसके लिए दान के लिए आगम में आया है। और उस दान के लिए ऐसा नहीं कि बंडी मामारा में कोई माई के लाल नहीं है जिसने शुद्ध कमाया नहीं हो और दिया नहीं हो। पूर्व इतिहास को अगर हम उठा के देखें तो ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व इस बामोरा जैसी जगह में भी हुए जिन्होंने दान के क्षेत्र में एक ऐसी अहम भूमिका निभाई है और एक ऐसा कार्य किया है जो इस पूरी
बंटी मामारा को गर्व होना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ भी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने त्याग की एक बहुत बड़ी श्रृंखला को, एक बहुत बड़ी भूमिका को निभाया है। पूरा जीवन, पूरे जीवन की कमाई, पूरे जीवन का समर्पण उन्होंने गुरु चरणों में समेट कर रख दिया। ये रहा, और वो चाहते तो अपने बच्चों को भी दे सकते थे, अपने परिवार को भी दे सकते, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को ना देकर गुरु चरणों में अर्पण कर दिया। गुरुदेव, ये सब कुछ आपके लिए है, आप जहाँ चाहें जैसा चाहें वैसा लगाएं। ऐसे व्यक्तित्व भी इस बामोरा नगरी में हुए हैं। हाँ बिल्कुल, और हो सकता उनके परिजनों, उनके गृहस्थ अवस्था के जो लोग हैं उनको भी धन्य मानना चाहिए कि क्या हमारे यहाँ हमारे पूर्वज जैसे थे। हाँ थे, उनको भी गर्व मानकर अपने परिवार में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसकी शिक्षा पढ़ाई नहीं है, दान की शिक्षा पढ़ाने के बाद खुद करके दिखाया कि दान ऐसा होता है। आप लोगों को उत्सुकता होगी, महाराज जी किसकी बात कर रहे हो आप, कौन की बात कर रहे हो, ऐसा कौन व्यक्तित्व है जिसने ऐसा इतना बड़ा काम किया और आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। क्योंकि निश्चित तौर से उस व्यक्ति ने दान तो दिया, लेकिन दान देने के बाद नाम नहीं किया। वो ढिंडोरा पीट के दान नहीं दिया कि मैंने दान दिया और अब इसमें मेरा नाम लिखा जाए और पूरे जगह मेरा नाम हो जाए। वो व्यक्ति महान होता है जो नाम के लिए नहीं देता है, जो आत्मा के लिए दान देता है। उस व्यक्ति ने आत्मा के लिए दान दिया है ना। और इसी से आपको कुछ सीखना चाहिए बामोरा वालों, उसी से सीखना चाहिए कि आपके यहाँ के इस व्यक्तित्व को अब बता तो दो महाराज जी, कौन है वो जिन्होंने पूरे जीवन में बच्चों को अध्ययन कराया, अध्यापन कराया, और पूरे जीवन की जो अंतिम समय की पूरी जो पूंजी मिली थी वो, और पेंशन की जो राशि मिलती थी वो पूरी गुरु चरणों में समर्पित कर दी कि आचार्य श्री जी इतना सिद्धोदय में इतना बड़ा क्षेत्र बन रहा है, इस सिद्धोदय में एक जिनालय मेरी ओर से, एक जिनालय पूरा मेरी ओर से, एक शिक्षक होने के बाद और पूरी शुद्ध कमाई, उस पूरी शुद्ध कमाई का पूरा धन वह सिद्धोदय में उस जमाने में दे दिया था। आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। आज से 20 साल पहले शुद्ध कमाई पूरी चरणों में अर्पण कर दी कि आचार्य श्री मेरा मंदिर एक होना चाहिए, जब मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे मंदिर में मैं पूजन कर सकूं। ऐसे व्यक्तित्व मास्टर साहब, समझ गए होंगे आप लोग, मास्टर साहब की बात कर रहा हूं मैं। पूरा समर्पण उनका गुरुदेव के प्रति था। और सुनना, सबसे बड़ी बात तो क्या है, सब मंदिरों पर नाम लिखा है, उनके मंदिर पर नाम नहीं है। उन्होंने कहा मेरा नाम मत लिखना, मैंने राशि गुप्त दान में दी है, मात्र बंडी ममोरा का नाम आ जाए ना, बंडी ममोरा का नाम आए लेकिन मेरा नाम नहीं आए। मेरा नाम आएगा तो मैं नहीं समझूंगा, ठीक नहीं। अपना नाम उन्होंने कभी बताया नहीं कि ये मेरी तरफ से है। इस प्रकार के दानी इस बामोरा नगरी में हुए हैं। और ऐसा नहीं कि मात्र वहां किया, पूरे नेमार में जितने ब्रह्मचारी, क्योंकि मैं उनके बीच में रहा हूं, मैं उनको जानता हूं, पूरे ब्रह्मचारियों को शिखर जी की यात्रा कराई। और तो और ऐसा नहीं, जब भी शास्त्र दान की बात आती, मैंने 4 बार का तो मुझे अच्छे से याद है, 51 हजार राशि दी और 4 बार शास्त्र दान उन्होंने किया अपने जी। मुझे इतना याद है, 4 बार का तो मुझे पूरा याद है। आहार हुए थे तब एक प्रतिमा सहस्कूट में तब भी ली कि एक प्रतिमा इस सहस्कूट में सबसे पहले मेरी लिखा है, मैंने स्वयं ने उसमें आगे रख के नाम लिखवाया था उनका, मास्टर साहब का। और आहार दान के लिए चौका जब भी गया, पूरी राशि मेरी तरफ से, पूरी राशि मेरी तरफ से। और तो ध्रुव फंड में 2.5 लाख रुपए की उनके पहला नाम लिखा हुआ है मास्टर साहब का, ध्रुव फंड में, कि यहाँ पर जब आहार चलेगा। देखो ऐसा कितना त्याग है, मतलब उनकी जितनी पेंशन आती थी उस पूरी पेंशन का वो पूरा सदुपयोग करते थे दान में। ये है सच्चा दानी, इसको कहते हैं पूरी शुद्ध कमाई का। उनकी जो भावनाएं बहुत उत्कृष्ट थी कि वो हमसे कहते थे कि भैया मेरी बहुत भावना है, मुझे पीछे मिल जाए, साधु बन जाऊँ मैं, और मेरा सल्लेखना वर्ण साधु बनकर हो। और जो लोग उत्कृष्ट होते हैं उनकी वो उत्कृष्ट भावनाएं तो पूरी होती ही है। और उनकी वो पूरी भावना हुई और गुरुदेव ने सुना, और सुनने के बाद कहाँ चतुर्मास के पहले उनकी स्थिति ऐसी हो रही थी, जा रहे हैं, ये स्थिति बन गई थी। लेकिन पुण्यशाली जीव हैं, भावनाएं पूरी होती है, उनकी भावनाएं पूरी हुई और आचार्य भगवान ने उनको दीक्षा दी। और दीक्षा दी आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे वो थे शांत स्वभावी, वैसे उनका नाम भी यथा नाम तथा गुण से वैसे ही नाम रखा उनका, क्या रखा, मोहन सागर जी महाराज जी। ऐसे मोहन सागर जी महाराज जी हुए हैं, वो यहीं बामोरा के रहने वाले हैं। बड़ा गौरव का विषय, इस पावन धरा पर उनका जन्म हुआ था। कुछ सीखो उनसे, कुछ तो सीखो उनसे। हमने एक बार उनसे पूछा कि आपको अपने जो पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, उनको आप कुछ दे के नहीं आए? तो उनका जो जवाब था वो लाजवाब था।
उनका जवाब था, मैंने उनको व्यवस्थित कर दिया, मैंने उनको व्यवस्थित कर दिया, अब मुझे अपना वर्तमान और भविष्य व्यवस्थित करना है, इसलिए उनको दूंगा तो पाप है, और अपने धर्म और दान में लगाऊंगा तो पुण्य है। मेरा व्यवस्थित, मेरा जीवन, आने वाला जीवन व्यवस्थित होगा। मैं अपने आने वाले जीवन को व्यवस्थित करना चाहता हूँ, इसलिए इसका सदुपयोग दान में ही करूँगा। धन्य है। और वे लोग भी, परिवार वाले धन्य हैं, जिन्हें ये नहीं कहा कि इतना सारा पैसा आपको पूरे शिक्षा काल का मिला है वो हमको दे दो, उनने भी कभी रोका नहीं, वे भी धन्यवाद के पात्र तो हैं। तो ऐसे त्यागी, दानी इस बामोरा नगरी में हुए हैं, जिन्हें नाम की इच्छा नहीं करी हैगी। आप लोग भी इस प्रकार का त्याग और इस प्रकार का ध्यान में अग्रसर हों, यही हमारी भावना है। दूसरी बात, क्योंकि अपन चल रहे हैं लोभ को छोड़ने की बात, तो जो लोग में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनकी बात तो करनी ही चाहिए। अभी कल परसों में आहार करने गया था उस तरफ फ्रीगंज में, उत्तम भाई के यहाँ। उत्तम भाई ने जब बड़े बाबा की चर्चा चली कि 50-60 साल पहले बड़े बाबा भव्य उस भूगर्भ से प्राप्त हुए थे, तो बहुत भव्य पंच कल्याणक हुआ। तो उत्तम ने कहा, महाराज जी भले आज हम दान नहीं दे पा रहे, लेकिन हमारे मामू परिवार ने सबसे ज़्यादा राशि उस वक्त 255 रुपये की राशि चंदे में लिखाई थी, सबसे अधिक। उनका बहुत अच्छी बात है, चिंता नहीं करो, आशीर्वाद है। उनने दी, तुम भी आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे और दोगे ही दोगे। और उसी श्रृंखला में भले ही हम उसको दान ना कहें, हमारे संतोष भैया, उनको हम दान ना कहें, लेकिन वो दान का बाप है जो उन्होंने अपना मकान दिया। भले मकान की जगह समाज ने उनको दूसरा स्थान दे दिया कि आप ये ले लो, लेकिन वो दान की जो बोले, आप उसको दान की श्रृंखला मत कहो कि हम, वो तो एक्सचेंज ऑफर है। एक्सचेंज ऑफर जरूर है, लेकिन चलती चलती दुकान, इतनी चलती चलती भरी हुई दुकान जिसको खाली करने में 15 दिन लग गया, और वो समर्पण कर देना, ये समर्पण, दान नहीं कहो, मत कहो, लेकिन समर्पण तो कह सकते हो आप लोग कि बड़े बाबा के प्रति ये सच्चा समर्पण है किसी का समर्पण ऐसा? मत कहो दान, मत कहो, चलो ठीक है, पर सच्चा समर्पण तो कह सकते हो ना कि हाँ ये बड़े बाबा के प्रति सच्चा समर्पण है। कोई खाली तो करके बताए अपनी चलती हुई दुकान, क्या भरोसा वहां चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन उनने सहज भाव से वो पूरी दुकान खाली करके आपके लिए दे दी, भले आपने उनको दूसरी जगह स्थान दे दिया। तो ये सच्चा समर्पण, ऐसे सच्चे समर्पण, अगर बड़े बाबा के प्रति सच्चा समर्पण रहेगा तो निश्चित तौर से भव्याति भव्य जिनालय बनेगा। उस दिन जब बड़े बाबा विराजमान हो रहे थे तो सबसे पहले आगे वही आए कि बड़े बाबा मेरे स्थान पर विराजमान हो रहे, तो मेरे स्थान पर जब विराजमान हो रहे थे तो पूरी भावना मेरी है कि मैं